ओके। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अश्विनी गुप्ता और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है उत्तरोत्तर विभाजन या क्रमागत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन और क्रमागत विभाजन को इंग्लिश में आप कह सकते हो कि सक्सेसिव डिवीज़न है। इसमें भी आपके तीन तरीके से क्वेश्चन आते हैं, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। सबसे पहले हमें समझना है कि उत्तरोत्तर विभाजन या क्रमागत विभाजन है क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 50 को, है ना, 50 को क्रमशः, ठीक है, 3,4 से, ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त होगा? शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त होगा? तो शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त होगा, तो इसको समझिएगा। तो देखो, आपको करना क्या है कि 50 में सबसे पहले आपको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये 3 और 4 क्या कहलाते हैं? भाजक कहलाते हैं। तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 एक के 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 छक 18। तो शेषफल कितना बचा? 2। अब आपको क्या करना है, ये अब आपको लग रहा हो कि 4 फिर 50 को भाग करेगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो भागफल आया है, इस भागफल में अब 4 भाग करेगा। तो 4 चौके 16, पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बचा? 0। इसका मतलब अगर 50 को क्रमशः 3,4 से भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः 2,0 बचता है। क्यों भाई, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपको करना क्या है, यानी पहली बार को संख्या से भाग करनी है, दूसरी बार जो भागफल बचता है उसमें भाग करना है। अच्छा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक, जैसे मैंने यहाँ पे दो संख्याएं ली थी, 3 और 4 लिया था, तो उसी तरह जैसे अगर हम मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको कह दिया जाए कि जैसे 100 आपका 50 है, 150 में आपको क्रमशः 4, 3, यहाँ पे जैसे अगर 5 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आपको क्या करना है कि 150 में पहले 4 से भाग करना है। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 आया, 4 सत्ते 28, कितना शेषफल बचा? 2। अब ये जो 37 आया भागफल, इस 37 में 3 से भाग करना है। तो 3 एक के 3, 7 बचा, 3 दूना 6, एक शेषफल बचा यहाँ पर। अब ये भागफल 12 जो आया है, इस 12 में 5 से भाग करना, तो 5 दूना 10, कितना शेषफल बचा? 2। तो जब हम 50 में क्रमशः 4, 3, 5 से भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः हमें 2, 2, 1, 2 प्राप्त होता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं, ये तो इसका बेसिक था, लेकिन हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, जैसे अगर यहीं पर साइड में देखिए, जैसे मैंने लिखा था, तो आपको करना क्या है कि ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, जितने भी भागफल हो, यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है। जैसे मैंने 50 वाला एग्जाम्पल लिया, अब मुझे किससे किससे भाग करना था? 3 और 4 से भाग करना था। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखना है भाजक। जैसे मैंने बताया कि 3 और 4 को क्या कहे तो भाजक, और यहाँ पे क्या लिखना है? शेष। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एक के 3, डायरेक्ट भागफल लिखना है, 3 एक के 3, फिर आपके पास कितना बचा? 2। तो जो 3 छक 18, शेषफल कितना बचा? 2। फिर 416, 4 से 16 को डिवाइड कर दिए तो 4 चौके 16, तो शेषफल कितना बचा आपके पास? 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाजक का क्रम, ये हो गया आपका शेषफल का क्रम। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 और 0 प्राप्त होगा। उसी तरह आप ये वाला भी देख सकते हैं, जैसे मैंने 150 वाला एग्जाम्पल लिया था। 150 को मैंने क्या किया? ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितने कौन कौन से भाजक थे? 4 थे, 3 थे, 5 थे। तो जब मैंने इसमें 4 से भाग लगाया तो 4 तियाँ 12 और 4 सत्ते 28, शेषफल कितना बचा? 2। 3 से भाग लगा, 3 एक के 3, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा? 1। 5 से भाग लगा, 5 दूना 10, शेषफल कितना बचा? 2। यानी भाग शेषफल का क्रम हमारा कितना है? 2, 1, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, बात सही है? आपने थंबनेल में देखा होगा कि एन, कैपिटल एन बना है, तो अब उसका यूज़ क्या है देखिएगा, एकदम नया तरीका आपको बताऊंगा, एकदम नया तरीका। ठीक है, आई थिंक इस ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो ये आपके फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 100 को क्रमशः 3,5,2 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना। तो आपको क्या करना है कि 100 अंदर लिखिए, ठीक, इसमें हमें भाग करना है 3, 5 और 2 से। शेषफल इधर साइड में लिखना है आपको। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, और शेषफल कितना बचेगा 1। 5 से भाग करेंगे तो 5 छक 30, शेषफल कितना बचा 3। 2 से भाग करेंगे 2 तियाँ 6, शेषफल कितना बचा 0। इसका मतलब हमारे भाग का भाजक मतलब शेषफल का क्रम क्या होगा 1 3 0, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बोलिए भाई, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, जैसे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन अगर कोई डाउट रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कहा जाएगा कि 240 में क्रमशः 5,5 से भाग देने पर कितना हो। तो कोई नहीं, 240 लिख देते हैं। तो पहले 3 से भाग करना है, फिर 5 से भाग करना है, फिर 5 से भाग करना है, यहाँ शेषफल लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो 3 अठे 24, शेषफल कितना 0। तो 16 पचे 80, शेषफल कितना 0। 5 से 5 दिया 15, शेषफल कितना है, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 0,0, बस आंसर। ठीक अब एक चीज़ समझिएगा, अब थोड़ा सा ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं हम लोग अंतिम भागफल कहते हैं। इसे कहते हैं अंतिम भागफल। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग रिवर्स क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे है ना, अगर मुझे मैं बीच की चीज़ों को गायब कर दूं, देखिएगा अब जैसे मैं बीच की चीज़ों को अगर गायब कर दूं और मुझे वो संख्या चाहिए, जैसे भाजक कौन है 3 5 5, शेषफल कितना 0 0 1। तो अब अंतिम भाजक कितना, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अंतिम भाजक दे दिया, आपको भाजक दे दिया है, शेषफल दे दिया है और अंतिम भागफल दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है। तो देखो कैसे करना है, तो इसका इससे गुणा करो तो 3 बचे 15, और 15 में एक जोड़ दो तो कितना हो गया 16। ठीक है, इसका इससे गुणा 16 पचे 80, 80 में 0 जोड़ दो तो 80 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका इससे गुणा कराओ तो 8 त्रिक 24 यानी 240, और उसमें 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इससे बनता है। जैसे समझिएगा यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिएगा। जिसे कहना है कि किसी संख्या में क्रमशः, ठीक है, 2 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1,3,3 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको कैपिटल एन मेथड, पहले तो मैं यही मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसका पहला तरीका देखिएगा, मेथड वन। मेथड वन क्या है कि आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे नंबर वही हमको निकालना है, यानी यही वाली चीज़ हमें क्वेश्चन मार्क है। भागफल कितना, सॉरी भाजक कौन से हैं, तो 2 हैं 5 है 4 है, 1 3 3 है, क्लियर है। तो आपको अंतिम भाजक भागफल दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो 4 को यहाँ बैठाइए। अब देखिए कैसे करना है कि 4 का मल्टीप्लाई इसे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 3 19, ठीक है। 19 पचे 95, 95 और 3 कितना हो गया 98। अब 98 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 को 19, और प्लस का हम क्या कर देंगे 1, प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 197। कितना आ जाएगा 197 आ जाएगा, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि इस मेथड से भी मत लगाइए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपिटल एन, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि कैपिटल एन मेथड क्या है। आपको इसी चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है। बॉक्स बना लिए, यहाँ लिखना है भाजक, यहाँ लिखना है शेष। भाजक कौन कौन से थे, 2 5 4 1 3। जो आपका अंतिम भागफल है ना, अंतिम भागफल है, उसे ऐसे बाहर एक सर्कल में लिखिएगा, कितना है 4। अब आपने कैपिटल एन बनाना तो सीख ही लिया होगा कि कैपिटल एन कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है।
कैपिटल। याद रखिएगा जो कैपिटल एन होता है उसकी जो खड़ी पाई है उसमें हमें करना है प्लस, और जो तिरछी पाई है वहाँ पे हमें करना है गुणा। खड़ी पाई पे करना है प्लस, तिरछी पाई पे करना है गुणा। अंतिम भाजक को हमेशा यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। देखो आपको करना क्या है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके कितना हो गया 16, तो 4 चौके 16। अब इसमें देखो ये तिरछी लाइन है तो गुणा करेंगे, 4 चौके 16। अब इसमें 3 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना 16 3 19। 19 का फिर तिरछी पाई है तो गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस करना था। अब गुणा करेंगे तो 19 पचे 95, 95 प्लस 3, 95 और 3 कितना हो गया 98। 98 दूना कितना हो गया भाई आपका 196। 196 में आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो आपका कितना आ जाएगा 197। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका कैपिटल एन मेथड है। ठीक, समझ पा रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे ये देखिए, एक संख्या में क्रमशः 12, 10, 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 4, 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है फटाक से। यहाँ पे भाजक लिखिए, यहाँ पे शेष लिखिए। भाजक कौन थे, 12, 10, 9, 5, 4, 2। और जो अंतिम भागफल है उसको यहाँ कॉर्नर पे लिखिए, कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते जाइए, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो गुणा करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो कितना करेंगे, 18 और 2 20, 20 का 2 से गुणा करेंगे तो, सॉरी 20 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 का 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ेंगे 204। अब 204 गुणे कितना हो जाएगा 12, 204 गुणे 12, ये टोटल कितना आ जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2448। अब उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो जब इसमें 5 जोड़ देंगे तो 200 टोटल, जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2453, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो यही आपका कैपिटल एन मेथड था। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी संख्या में क्रमशः 7, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 2, 5 प्राप्त होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या है। याद रखिएगा, जब आपसे ये टर्म पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या, तो जो यहाँ पे आपको अंतिम भागफल तो आपको दिया नहीं है, तो आप अंतिम भागफल को देखिए ऑप्शन के अनुसार, या तो 0 लीजिएगा, 0 या तो 1 पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, या तो 0 ले लीजिए। देखिए मोस्ट, जैसे ज़्यादातर तो आपको 0 का आंसर मिल जाता है, तो कभी कभी एग्जामिनर 1 पे लेके आंसर देता है, तो कभी कभी, तो कोई नहीं, आपको बस करना क्या है, वही बॉक्स बनाना है। यहाँ लिखना है भाजक। एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और आप बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पांस जा रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भागफल होता है, उसे आप क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। यहाँ मैंने क्या लिख दिया 0। अब इस 0 का गुणा 9 से कर दीजिए, तो 0 का गुणा जब 9 से करेंगे तो 0 हो जाए। अब उसमें 5 जोड़ दिए तो 5 होगा, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। 42 का 7 से गुणा कर दीजिए, 42 गुणे 7, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 7 चौक कितना हो जाएगा टोटल, 7 चौक 28 और 29। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो जब 4 जोड़ेंगे आप तो ये टोटल कितना हो जाएगा 298, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 298। ठीक है, तो वो 298 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7, 8, 9 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 4, 2, 5 प्राप्त होता है।
ठीक, चलिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किसी संख्या में क्रमशः 6, 8, 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 प्राप्त होता है यदि भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, है ना। तो इससे भी देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कोई नहीं, आप फटाफट पहले क्वेश्चन, पहले वह छोटी से छोटी संख्या निकाल लो फटाक से। आप छोटी से छोटी वह संख्या निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप भाजक लिखोगे। अब धीरे धीरे आप लोग ये सब भी लिखना छोड़ दोगे कि भाजक शेष, ये तो खुद ही पता रहता है। 6, 8, 10, 3, 3, 4। अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो जीरो लेके निकालिए। 0, 4, 8 चौका 32, 32 और 3 35। यहाँ हो जाएगा 35 का गुणा हो जाएगा 6 से, तो 6 पंजे 30, 3, 18 3 21, और इसमें जोड़ देंगे हम 3। तो कितना हो जाएगा? 213। तो 213 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। लेकिन कह रहे हैं कि अब भाजक के क्रम को पलट दिया जाए। अगर भाजक के क्रम को पलट दिया जाए, यानी 213 यहाँ लिख दीजिए। अब भाजक पहले कितने थे? 6, 8, 6, 8, 10 थे। तो अब पलटने का मतलब कि पहले 10 होगा, फिर 8 होगा, फिर 6 होगा। तो जब 10 से भाग करेंगे तो 21 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 8 दूना 16 जाएगा, तो 16, यहाँ पे 5 बचेगा। और 6 से भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 0 बार जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा? तो यानी भाज शेषफल के क्रम कितने हो जाएंगे? शेषफल के क्रम हो जाएंगे 3, 5, 2। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी सवाल आते हैं। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा ये देखिएगा, अब इन सवालों को देखिएगा, थोड़े अच्छे सवाल। जैसे किसी संख्या में क्रमशः 7, 9, 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4, 5, 1 प्राप्त होता है यदि इन्हीं उसी संख्या में 4, 9, 7 से भाग किया जाए तो वही शेषफल कितना पूछ रहा है आपसे। मतलब सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? अब मैं यहाँ पे वो सब नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट देखिए। 7, 9, 4, तो शेषफल बच रहा है 4, 5, 1। अंतिम भागफल को 0 मान लिए। 0 का गुणा 4 से 0, 1 जोड़िए तो 1, 1 का गुणा 9 से तो 9, 9 पचे 45, सॉरी 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 गुणे 7 कर दीजिए। 7 चौक 28, 7 के 7 2, 98, 98 और 4 कितना हो जाएगा? 102। यानी 102 वह छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, 102 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें क्या करना है? इसी 102 में आपको 4, 9, यानी भाजक को उसने पलट दिया और कुछ नहीं। तो 4 से भाग करते हैं तो 4 दूना 8, 4 पंजे 20, बचा कितना? 2। 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18, तो यहाँ से इतना बचेगा 7। 7 से भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 2। यानी हमारा जो शेषफल का क्रम होगा वो 2, 7, 2 होगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्यों भाई, बात समझ पाए? ठीक, चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कई किताबों में ये क्वेश्चन देखा होगा। तो बहुत ही आसान भी है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ उसी मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन खाली लिखा बड़ा है ऐसे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 3 लड़कों ए, बी और सी को गुणनखंड विधि
विधि द्वारा किसी संख्या को 101 से भाग देने के लिए कहा गया। उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः 13, 13, 11, 7, 7, 11, 13 और 11, 7, 13 के क्रम में लिखा। यदि पहले लड़के ए को क्रमिक शेषफल 3,2,1 प्राप्त हुआ तो अन्य दो लड़कों बी और सी को कितना शेषफल प्राप्त हो, यही चीज़ आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, बस खाली आप देखते जाओ कैसे करना है। पहले हम ए की बात कर रहे हैं। अगर मुझे वो संख्या नहीं पूछा है तो मुझे वो संख्या निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ए के लिए बात करें तो ए के जो आप देख पा रहे होंगे कि ए ने भाजक के रूप में क्या यूज किया है, सॉरी जो आपने भाजक के रूप में क्या यूज किया है, 13, 11 और 7 यूज किया, 13, 11, 7 यूज किया। ठीक है, अब अगर हम इसको इससे नहीं, हम लोग वो बॉक्स वाले से ही करते हैं तो ज़्यादा सही रहे। 13, 11, 7, तो उसे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3, 2, 1। अंतिम भाग फल को क्या मानेंगे, 0। 7 0 0, 1 जोड़ो, 11 से गुणा, 11 1 11, 11 में 2 जोड़ेगा तो कितना, 13, 13 गुणे 13 का मतलब 169, 169। अब इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, यानी 172 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बी और सी के लिए वो क्या होगा, शेषफल का क्रम क्या होगा। तो मैं बी के लिए शेषफल का क्रम निकाल रहा हूँ। बी के लिए बी ने भाजक के रूप में क्या क्या यूज़ किया था, बी ने भाजक के रूप में 7, 11 और 13 प्रयोग किया था। तो यहाँ पे लिखिए 7, यहाँ पे लिखिए 11, यहाँ पे लिखिए 13। तो 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाएगा 4 बार और शेषफल कितना बचेगा, 4। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 और शेषफल कितना बचेगा, 2। अब 13 तो का दो में भाग जा नहीं सकता, इसलिए 0 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 2। इसका मतलब बी के लिए जो शेषफल का क्रम होगा, बी के लिए जो शेषफल का क्रम होगा वो होगा 4,2,2 होगा। क्लियर है, ये बी के लिए शेषफल का क्रम। अब मैं सी के लिए शेषफल का, क्योंकि संख्या तो वही है तो संख्या हम 172 ही लेंगे, संख्या हम 172 ही लेंगे। तो अब सी ने अपने भाजक का क्रम क्या लिया था, 11, 7 और 3 लिया, 13 लिया था। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 से भाग करेंगे तो 11 1 11 और 11 बचे 55, शेषफल कितना बचा, 7। 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा, 1। इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो 0 बार जाएगा। शेषफल कितना बचा, बस वही चीज़ यहाँ पे उतार दिया जाता है। जब कभी ये संख्या छोटी हो और यहाँ वाली संख्या बड़ी हो तो भाग नहीं जाता है, तो 0 बार ले जाते हैं और यही संख्या शेषफल बचती है। तो सी के लिए जो शेषफल का क्रम होगा वो क्या होगा, 7, 1, 2 और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो दोनों क्वेश्चन के ये देखिएगा, एक ही क्वेश्चन था लेकिन दो चीज़ आपसे पूछा हुआ था। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। तो अब अगर हम जैसे अगर कभी कभी ऐसे इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछ लेता है। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाजक के बारे में, आई थिंक मैंने बताया था आपको गुणनखंडों की संख्या क्या था। अब यहाँ पर ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, मैं उसे भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 होगा। क्लियर है, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, आप 12 के अभाज्य गुणनखंड को ये नहीं कर सकते हो कि 4 गुणे 2, क्यों,
4 × 3 क्यों? क्योंकि भाई देखो ये क्या, ये चार आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी आपको इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी यूपी के देखिएगा लेखपाल की वैकेंसी देखिए, जैसे स्टेट लेवल के जो भी स्टेट लेवल जैसे लेखपाल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, आपका यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी एग्जाम होगा, उसमें नंबर सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन आज जितना मैं बता रहा हूँ वो तो उठना ही उठना है। इसलिए आप हमें एकदम तैयार रहिए। देखिए ये भले ही ये सब जो चीज़ें चल रही हैं वो लंबे समय तक, जैसे आज नहीं कभी ना कभी तो ये एंड होना ही होना है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, एकदम तैयार रहना है, आपको चीज़ें कंटिन्यू रखना ही रखना है, ठीक है ना। ताकि आप देख भी पा रहे हैं कि पीसीएस का फॉर्म आ गया है, उसी तरह फॉर्म वगैरह आते रहेंगे, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। सरकार का जब भी उन्हें लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम करा लेना चाहिए तो वो कराएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से एकदम तैयार रहना ही रहना है। ओके, अब देखो भाई, अब जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि अभाज्य गुणित संख्या संख्या 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो अब आपको क्या करना है कि 120 को आप फैक्टराइज करो। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे। यानी 120 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसका कंपैरिजन मैं करूँगा a की पावर p1, b की पावर p2, c की पावर 3। और अगर आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट p1 प्लस p2 प्लस p3। p1 कितना है, 3 है, p2 कितना है, 1, p3 कितना है, 1। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी आपका आंसर कितना होगा, 5। और यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे ये भी देख लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि अच्छा, कभी कभी पावर में 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 66 इंटू 9 की पावर 6। तो देखो भाई, टू दो एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आपको जैसे यही क्वेश्चन है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अब आप यहाँ 9 को क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 3 की पावर 2 की पावर 6 लिखोगे, ये तो जैसा है तैसा ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 22, 5 की पावर 66, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। अब आपको सिंपली ऐड कर देना, पावर को ऐड कर दीजिए। पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो 22 प्लस 66 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 0, 1, 7, 7 2 9 1 10, यानी टोटल कितना हो गया, 100। और यही सवाल का उत्तर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़े नंबर दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर, तो आप बस खाली इतना याद करो कि आप कितनी बार डिवाइड कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन ये भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 to 5 1 to 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। देखो कैसे डिवाइड करना है, 1 2 5 को, ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा, तो 5 दूना 10, 5 चौका 20 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 9 45। फिर 7 से काटिए, 7 7 49। फिर 7 से काटिएगा, ये पूरा पूरा कट गया। बस आप खाली काउंट करो कितने नंबरों से आपने काटा, तो 1 2 3 4, बस काउंट कर लीजिए। आंसर कितना हो जाएगा, 4, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिएगा। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। इस पे एक और कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको जो भी जैसा भी लगे, वीडियो जैसा भी लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि हाँ, आपको कैसा चीज़ें लग रही हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कमियाँ कहाँ हैं और कहाँ क्या बढ़िया हो रहा है, कहाँ क्या कुछ कमी रह जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर मेरी क्लास नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, 8318448597। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको अपनी क्लास नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। तो इसी चीज़ आप इस नंबर पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जो भी जहाँ भी जो भी कन्फ्यूज़न रहे। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं। ठीक है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।